हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को वेनम की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ भाई, यहाँ पे मैं किसी मजबूरी की बात नहीं कर रहा कि यार वेनम चिपक गया उसके अंदर तो वो हरामी बन गया, बल्कि एक्चुअली में उसको वेनम की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो, नो वे होम के बाद अपने टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन थोड़ा सा मैच्योर तो जरूर हो गया है, लेकिन भाई फिर भी उतना मैच्योर नहीं हुआ कि सामने बैठे डूम को हरा दे। क्योंकि भाई देखो, इतना तो हम सबको पता चल ही चुका है कि स्पाइडरमैन 4 जो है वो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट करेगी सीक्रेट वॉर्स से। और भाई सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का सामना किससे होगा? ऑफ कोर्स डॉक्टर डूम से होगा। और यार तुम्हें क्या लगता है, ये जो नन्ना मुन्ना सा स्पाइडरमैन है जिसको टोनी स्टार्क नहीं पाला है, उसके ही हम शक्ल को देखकर क्या ये उस पे औजार उठा पाएगा अपना? सॉरी, गलत बोल दिया। मतलब कि क्या ये अपना जाल फेंक पाएगा? क्या ये उससे लड़ पाएगा? भाई मुझे तो नहीं लगता। और बस इसलिए ही बहुत ज़्यादा ये बात ज़रूरी हो जाती है कि स्पाइडरमैन थोड़ा सा हरामी बने। मतलब कि भाई वो बुली मैगवायर बने। वो नहीं, बुली मैगवायर नहीं, बुली हॉलैंड। हाँ, बुली हॉलैंड। क्योंकि भाई अगर वो बुली हॉलैंड नहीं बनेगा तो वो फिर बुली नहीं कर पाएगा उस डॉक्टर डूम को। और बस इसलिए स्पाइडरमैन 4 जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होगी, क्योंकि भाई उसके अंदर ही उसको ये सारी चीज़ें करनी है। और इसलिए देखो, स्पाइडरमैन 4 जो आने वाली है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होगी, क्योंकि उसके अंदर ही टॉम हॉलैंड को सारी शक्तियां मिलेगी। मतलब कि मिलनी चाहिए। मेरे को स्टोरी नहीं पता, मैं बता रहा हूँ कि भाई मिलनी चाहिए उसको। क्योंकि देखो, अब वेनम 3 देखकर ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि कुछ भयंकर होने वाला है उसमें। मतलब कि होगा, भयंकर होगा, लेकिन स्पाइडरमैन के सेंस में कह रहा हूँ। अगर स्पाइडरमैन उसमें हम लोगों को दिखेगा भी तो मे बी एंड में दिख जाए या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख जाए। प्रोबेबली आप लोग पोस्ट क्रेडिट सीन ही मान सकते हो। एंड यार देखो, जहाँ तक ऐसे लीक्स वगैरह जो भी मैंने थोड़े बहुत पता करने की कोशिश की, तो ऐसा पता चला है कि जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें टॉम हॉलैंड दिखने वाला है, लेकिन उसमें क्या होगा उसकी अभी कोई खबर नहीं है मेरे को। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो अपना टॉम हार्डी है उसकी शायद मौत हो सकती है इस मूवी के अंदर, क्योंकि भाई लास्ट डांस है, वेनम 3 द लास्ट डांस। तो मे बी यहाँ पे सिम्बियोट को तो कुछ नहीं होगा, मतलब कि वेनम को तो कुछ नहीं होगा, किसी तरीके से बच जाएगा। लेकिन शायद टॉम हार्डी की कुर्बानी हो जाएगी, यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ जाएगी वेनम को उसकी। एंड यार देखो, हो सकता है कि वेनम की भी मौत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है सोनी के लिए ऐसा करना। लेकिन भाई फिर आप लोग बोलोगे कि अगर वेनम की मौत हो गई तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो देखो भाई, अगर वेनम की मौत हो भी गई तो वो जो ऑफस्प्रिंग वहां पे छूटा था ना नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, अब हाँ ट्रेलर के अंदर हम लोगों को दिखाया गया है कि उस सिम्बियोट को इस ऑफिसर ने पकड़ लिया था। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मे भी ऐसा हो सकता है, मे बी कि दूसरे यूनिवर्स में, मतलब कि वेनम के यूनिवर्स में जब वो वहाँ वापस पहुंचा होगा नो वे होम के बाद, तो वहाँ पे फिर से एक ऑफ स्प्रिंग छूट गई होगी जैसा कि नो वे होम में हुआ, और उसी ऑफ स्प्रिंग को उस ऑफिसर ने पकड़ा हो। और वो जो ओरिजिनल ऑफ स्प्रिंग हम लोगों ने नो वे होम में देखा था वो अभी भी नो वे होम में, मतलब कि मार्वल के यूनिवर्स में ही सुरक्षित होगा। एंड मे बी अगर यहाँ पे वेनम की मौत हो जाती है, अगर वो ट्रैवल करके दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा पाता, यहीं पे मौत हो जाती है उसकी, इस मूवी में खात्मा हो जाता है सब कुछ, तो फिर भी उसका जो वेनम का ऑफ स्प्रिंग है वो अभी भी टॉम हॉलैंड की यूनिवर्स में महफूज पड़ा होगा। आई थिंक, ये मेरी एक थियरी है, सच मत मान लेना, बट थियरी को सुनते रहो। तो मैं कह रहा था कि वो जो छोटा सा ऑफ स्प्रिंग, छोटा सा वेनम का टुकड़ा जो वहाँ नो वे होम के एंड में रह गया था, वो मे बी स्पाइडरमैन 4 में जाकर इससे चिपक जाए, मतलब कि टॉम हॉलैंड से चिपक जाए। अब वो चीज़ मूवी के मिड में हो या फिर लास्ट में हो या पोस्ट क्रेडिट सीन में हो, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट ये चीज़ होनी चाहिए। और जब ये चीज़ होगी, टॉम हॉलैंड को एक ब्लैक सूट मिलेगा, जब टॉम हॉलैंड फाइनली बुली हॉलैंड बनेगा, तो भाई फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीक्रेट वॉर्स में वो डॉक्टर डूम के आमने सामने खड़ा हो और उसको एक टफ कंपटीशन भी दे और उसका मजाक ही उड़ाए। क्योंकि भाई बस यही एक सिचुएशन होगी जहां पे टॉम हॉलैंड डॉक्टर डूम को देखकर इमोशनल नहीं होगा, बल्कि उसको खूब मारेगा और ज्यादा मारेगा कि ले भाई ले, और मार खा और मार खा। क्योंकि भाई उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होगा, वेनम के कंट्रोल में होगा, जो कि सीक्रेट वॉर्स में होनी चाहिए आई थिंक। बाकी उसको ठिकाने लगाने के लिए पीछे से एंड्रू और टोबी भी आ जाएंगे यार, वो लोग बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। तो इस तरीके से चीजें मूव फॉरवर्ड होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलो यार, अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।